नमस्कार दोस्तों। एआई के आने के बाद मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, ये आप सबके मन में है और यही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले गाइस फिर से रिवाइज करते हैं कि एआई क्या है। गाइस अब एआई वो सॉफ्टवेयर बन चुका है जो आपके कंप्यूटर में डलेगा और गाइस आप ही का काम आपसे बेहतर करेगा, आपसे तेज करेगा। अब इसको भूल के एक कहानी की ओर चलते हैं। कहानी है रोहन की और समय है 2020 का। 2020 में रोहन की नई नई नौकरी लगी थी एज अ ब्लॉग राइटर। अब गाइस रोहन की नौकरी लगी थी ब्लॉग राइटर से, उससे बहुत पैसे भी कमाए और 2022 आ गया। लेकिन गाइस 2022 में आती है एंट्री चैट जीपीटी की और रोहन ने देख लिया कि चैट जीपीटी मेरे से अच्छे ब्लॉग्स लिख पा रहा है। अब रोहन के साथ क्या होगा ये हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। अभी के लिए हम एआई के इम्पैक्ट को जॉब इंडस्ट्री में दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यानी कि अगले 2 से 5 सालों में क्या होगा। उसके बाद लॉन्ग इम्पैक्ट की 5 से 15 सालों में क्या होगा। शॉर्ट टर्म में गाइस कुछ नए नए शब्द जैसे कि कोवर्कर, को पायलट, वर्चुअल कोलैबोरेटर, ये सारे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। अब इन सब का मतलब जो है वो यही है कि एआई एक असिस्टेंट का काम करेगा, यानी कि जो भी आपका काम आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एआई आपकी मदद करेगा। तो गाइस एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि 100 से 1000 पेज की रिपोर्ट जनरेट हुई है। हम एग्जांपल लेते हैं 5000 पेज की रिपोर्ट जनरेट हुई है। अब आपको उसको एनालाइज करने में गाइस कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन एआई जो है ये काम गाइस मात्र 2 से 3 मिनट में कर सकता है। दूसरी चीज गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक स्टडी के द्वारा पता हुआ है कि एआई से जो भी लोग काम करते हैं यानी कि एआई को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं वो करीब 126% ज्यादा प्रोडक्टिव है। एक और डेटा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। जितने भी बड़े सीईओज हैं उनसे पूछा गया कि एआई असिस्टेंट्स के आने के बाद क्या आपको लगता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होंगी। उनमें से सिर्फ 25% को यही डर था कि एआई से शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा जॉब जा पाएंगी। इसका मतलब है गाइस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हम सेफ है। एआई से कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी आपकी जॉब्स की, लेकिन गाइस एआई से बहुत सारे डोमेन्स बदल जाएंगे। शुरू करते हैं गाइस कोडिंग से। अब गाइस कोडिंग में क्या होता है, मैं खुद गाइस करीब पूरे पूरे दिन कोडिंग ही करता हूँ। कोडिंग में अब क्या हुआ है गाइस, जो भी जूनियर डेवलपर का रोल हुआ करता था यानी कि गाइस डॉक्यूमेंटेशन बनाना, टेस्ट केसेस लिखना, कई बार गाइस कोड को रिव्यू करना, उसके बाद गाइस कई बार एनवायरनमेंट सेटअप करना, ये सब जो काम है गाइस अब एआई बहुत बहुत आसानी से कर पा रहा है। सिर्फ गाइस जूनियर लेवल के नहीं, एआई की जो कोडिंग कैपेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं एक मिड लेवल इंजीनियर की हो गई है आज। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में गाइस एआई 99% कोडर से अच्छा है। पर गाइस यहीं पे एक और भी चीज आती है कि हमेशा एआई सही कोड नहीं देता है, तो अभी हमें इंसानों की जरूरत है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, वो है कस्टमर सपोर्ट। अब गाइस आपको तो पता ही है इंडिया में कितना बड़ा कस्टमर सपोर्ट का बेस है। कहीं ना कहीं गाइस कंपनीज ने ऑलरेडी चैटबॉट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। चैटबॉट्स बनाने के साथ साथ गाइस ऑडियो चैटबॉट्स जिनसे हम फोन पे बात कर सकते हैं वो भी बनाना स्टार्ट हो गए हैं और गाइस बहुत जल्दी यानी कि अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर अंदर ये प्रोडक्शन में होंगे और आपको गाइस सपोर्ट रोल्स की जॉब्स डिक्रीज होती हुई दिखेगी। शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट तो हमने देख लिया है गाइस, लेकिन मैं आपको कुछ जॉब रोल्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है और आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हायरिंग जब भी नए कैंडिडेट्स की होगी तो इन्हीं जॉब टाइटल से होंगी, पर ये जो स्किल सेट है गाइस ये जरूर देखा जाएगा कैंडिडेट्स में। सबसे पहले गाइस एक एआई इंजीनियर, तो गाइस एआई इंजीनियर की जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी यानी कि कंपनियों को ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जिनको प्रॉपर कोडिंग आती है, जिनको प्रॉपर सिस्टम डिजाइन करना आता है और वो कंपनी में एआई को एट स्केल डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अब गाइस काम क्या हो गया है कि आपको एआई को यूज करके अपना काम कराना है, तो एआई को इंस्ट्रक्शन हम कैसे देते हैं, प्रॉम्प्ट लिख कर देते हैं गाइस। और प्रॉम्प्ट यूजुअली गाइस अगर आप इंग्लिश भाषा में लिखेंगे तो शायद एआई बेटर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है। अब गाइस एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स होंगे कंपनी में जो एआई एथिक्स एक्सपर्ट होंगे, यानी कि वो ये चूज करेंगे कि मेरी कंपनी के किस फंक्शन में एआई का इस्तेमाल होगा, किस फंक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब गाइस एआई में कुछ बायसेस होते हैं, जैसे कि एक बायस हो सकता है एआई में कि जितनी भी राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड में हो सकता है वो सारी डिक्टेटोरियल हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है गाइस। लेकिन एआई सिस्टम्स में ऐसे कई सारे बायसेस हैं। अब ऐसे कई सारे बायसेस अगर आपके हायरिंग प्रोसेस में आ जाए तो क्या पता आप एक ही टाइप के कैंडिडेट्स को प्रेफर करें अपने हायरिंग प्रोसेस में। और गाइज ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एआई सिस्टम्स की। ऐसे कई सारे जॉब रोल्स फ्यूचर में क्रिएट होंगे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं गाइज। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट 8 से 10 साल भी लग सकते हैं गाइज, 10 से 20 साल भी लग सकते हैं और गाइज 20 से ज्यादा भी लग सकते हैं। पर हाँ,
5 से कम भी लग सकते हैं। मुझे पता है गाइस, ये मैंने बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बोली है, पर गाइस यही सच्चाई है कि जिस रेट से एआई प्रोग्रेस कर रहा है, किसी को भी नहीं पता कि असल में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होंगे। फिर भी मैं आपको कुछ अपने अनुभव से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस, एक मैसिव जॉब लॉस होगा, यानी कि कई सारी जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन गाइस इसमें बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर जॉब्स जाएंगी तो नई जॉब्स भी आएंगी। अभी मैंने आपको इतने सारे जॉब रोल्स बताए थे, लेकिन गाइस कुछ जॉब्स जैसे कि बेसिक सपोर्ट की, बेसिक कोडिंग की, बेसिक एडमिन की, बेसिक क्लर्क की राइटिंग की, बेसिक डेटा एंट्री की, बेसिक बुक कीपिंग की, ऐसी गाइस कहीं सारी जॉब्स नहीं रहेंगी, क्योंकि गाइस एआई ये सारे काम हमसे अच्छे से कर सकता है। दूसरी बात गाइस, एआई 24 घंटे काम कर सकता है। हम तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे काम करते हैं गाइस, उसमें भी हम कितने सारे ब्रेक्स भी लेते हैं। एआई गाइस 24 घंटे बिना ब्रेक के काम कर सकता है। अब गाइस यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये प्रिडिक्ट किया है कि करीब 78 मिलियन नेट जॉब्स क्रिएट होगी। ये नेट जॉब्स क्या होता है? अब गाइस कुछ जॉब्स क्रिएट होंगी, कुछ चली जाएंगी, तो जब दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको नेट जॉब्स मिलेगी, और नेट जॉब्स गाइस करीब करीब 78 मिलियन क्रिएट होगी वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है गाइस, अगर आप अभी से अपनी एआई की अपलिफ्टमेंट करेंगे, यानी कि खुद को अपस्किल करेंगे मैसिवली एआई में, एआई टूल्स का डेली इस्तेमाल करेंगे, एआई के बारे में और जानेंगे, उसके बाद गाइस ये जानेंगे कि आपका जो बिजनेस फंक्शन है, आप हो सकता है एचआर में है, आप हो सकता है मैथ्स पढ़ाते हो स्कूल में, आप हो सकता है गाइस एडमिन में हो, उसमें एआई कैसे इस्तेमाल हो सकता है। यही एक तरीका है गाइस एआई के साथ अपने करियर को ग्रो करने का। अब गाइस मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, जिससे शायद आप खुश हो जाएंगे। एआई आज का जो है वो गाइस क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। एआई गाइस 5 पैटर्न के डेटा से ही अगला जवाब दे सकता है। क्या वो कोई नई चीज बना सकता है? नहीं बना सकता गाइस। क्या वो दो चीजें जो अलग अलग हैं उनको जोड़ के एक नई चीज बना सकता है? नहीं बना सकता गाइस। इसका मतलब है ह्यूमन क्रिएटिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी गाइस। वो लोग जो एआई को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और बहुत क्रिएटिव होंगे, यानी कि एआई की मदद लेके वो कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे गाइस, उन सब की एआई से बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा ही बनकर आपको भी बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रोहन की कहानी पे आते हैं गाइस। रोहन की जॉब लगी थी एज अ ब्लॉग राइटर, और चैट जीपीटी आ गया था और रोहन ने देख लिया था कि चैट जीपीटी उससे अच्छा काम कर सकता है। अब रोहन ने क्या किया? रोहन की जॉब एज अ ब्लॉग राइटर लगी थी गाइस। रोहन ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पहले वो हर महीने 8 से 10 ब्लॉग्स लिखता था। उसके बाद गाइस उसने 30 से 50 ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया। नंबर 2 पे गाइस, उसने ब्लॉग राइटिंग के साथ साथ एक और स्किल सीखी, जैसे कि एसईओ। उसने ये देखा कि जो उसके ब्लॉग्स की यूआरएल होती है और डिस्क्रिप्शन होता है, उन सब चीजों को वो कैसे कस्टमाइज कर सके कि गूगल पे उसके ब्लॉग्स ऊपर आ सके। नंबर 3 गाइस, रोहन ने एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कहीं सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और अपने पर्सनल ब्लॉग्स भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने ये देखा गाइस कैसे रोहन ने एआई की मदद से ब्लॉग भी और ज्यादा लिखे, उसने एसईओ भी सीखा थोड़ा बहुत गाइस, उसने कोडिंग भी सीखी, और हाँ गाइस रोहन ने अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत काम किया। जब ये सारी 4 चीजें मिल गई तो गाइस रोहन एक इररिप्लेसेबल वर्कर बन गया था अपनी कंपनी के लिए, और रोहन की जॉब कभी नहीं गई। ऐसे ही अगर आपको एआई से अपनी जॉब बनानी है तो गाइस आपको मैसिवली मैसिवली एआई में अपस्किल होना पड़ेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए गाइस प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एआई से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेरे को गाइस लिंक्डइन पे और गाइस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो का अगर आपको एक पूरा पॉडकास्ट चाहिए, वो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद गाइस।